एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज करेंगे हम मिडिवल हिस्ट्री को शॉर्ट नोट में कवर, और ये आपके स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम एज वेल एसएससी एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल है। ओके, तो ये सिर्फ शॉर्ट रिवीजन है जो आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो मिडिवल का टाइम पीरियड है वो है 712 AD टू 1200 AD। ठीक है, तो उसमें जो हमारे इसमें क्या आता है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं मोहम्मद बिन कासिम से, मोहम्मद गजनबी से और मोहम्मद गौरी से। ठीक है, तो जो मोहम्मद बिन कासिम है वो पहला मुस्लिम इन्वेंटर था। ठीक है, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है कुछ ऐसे करके कि हु इज़ द फर्स्ट मुस्लिम इन्वेंटर कम इन इंडिया। ठीक है, तो वो कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। फिर उसके बाद है मोहम्मद गजनबी जिसने 17 टाइम्स इंडिया पर अटैक किया। फिर थर्ड है मोहम्मद गौरी जिसकी जो फेमस जो बैटल है वो किससे फेमस है? बैटल ऑफ तराइन, जो कि उसने पृथ्वीराज चौहान से की थी। ठीक है, अब हम थोड़ा ब्रॉड में इसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, जिसने अटैक किया था 712 में सिंध पर। ठीक है, और उसमें उस टाइम सिंध का कौन किंग था? वो था दाहिर। ठीक है, जो कि कहाँ से आया था? कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम कहाँ से आया था? ईरान से। ईरान को उस टाइम पे क्या कहा जाता था? फारस कहा जाता था। और वहाँ का कौन कौन किंग कौन था? वो था ईल हजाज या अल हजाज भी आप कह सकते हैं। ठीक है, इसकी जो फेमस एक तो ये है कि इसकी जो एक बुक है जिसका नाम है चशनामा, और एक ये पहला ऐसा इन्वेंटर था जिसने क्या किया था? जजिया टैक्स लगाया था। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मोहम्मद गजनबी के बारे में। मोहम्मद गजनबी ने इंडिया पर 17 टाइम्स अटैक किया। ठीक है, और मोहम्मद गजनबी कहाँ से आया था? गजनी से। ठीक है, और ये किसका बेटा था? ये बेटा था सुबुक्तुगीन का। ठीक है, अब इसकी हिस्ट्रियन में अगर बात करें तो इसकी जो कुछ हिस्टोरियन हैं जिनकी फेमस बुक्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारा पहला है वो है एल बुरानी। ठीक है, उनकी जो फेमस बुक है वो है किताब उल हिंद, जिसे हम तारीख उल हिंद भी कहते हैं। ठीक है, फारूकी की और सिस्तानी की बुक आप जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर है उतवी। उतवी की जो सॉरी इसमें स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, आप ठीक कर लीजिएगा। उतवी की जो फेमस बुक है वो है तारीख यामनी। और फरदौसी की जो फेमस बुक है वो है शाहनामा। ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, इसमें ही मैचिंग के लिए आए हुए भी हैं। ठीक है, और एक चीज़ मैं बताना भूल गई कि जो मोहम्मद गजनबी ने जो है वो अटैक किया था, वो सोमनाथ अटैक किया था, उसमें उसने 700 मन गोल्ड एंड 1200 मन सिल्वर जो है वो वहाँ से चोरी किया था। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं मोहम्मद गौरी के बारे में। तो जो मुल्तान ने पहला अटैक किया था वो कहाँ पे किया? सॉरी, जो मोहम्मद गौरी था उसने पहला अटैक कहाँ पर किया था? मुल्तान में किया था। और वो वहाँ का किंग कौन था? वो था मुल्कलाज। ठीक है, सेकंड क्या था उसने? माउंट आबू में, जो कि उसने लॉस्ट मतलब जो वो वॉर हार गया था। ठीक है, और उसके फेमस बैटल कुछ इस तरह से हैं। उसने 1191 में बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट किससे की थी? पृथ्वीराज चौहान से की थी। फिर 1192 में कब की थी? बैटल ऑफ तराइन सेकंड, जो कि पृथ्वीराज चौहान ने की थी सॉरी। और ये भी इसने 1194 में बैटल ऑफ चंदावर की थी, वो जो किससे की थी? वो जयचंद से। ठीक है, और इसके ही कहने पर खिलजी ने जो है वो नालंदा जो यूनिवर्सिटी है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया था। ठीक है, और ये पहला ऐसा किंग कह सकते हैं जिसने अपने कॉइन पर माँ लक्ष्मी की जो इमेज थी वो लगवाई थी। वो इसलिए क्योंकि जब भी कहीं भी चोरी करता था वहाँ पे क्या होता था, जब भी वो देखता था कि चोरी के टाइम पे वहाँ पे माँ लक्ष्मी लगी हुई होती थी किसी की भी तिजोरी में या कहीं भी, तो उसे ऐसा लगा कि ये जो है वो वेल्थ की गॉडेस है, इस वजह से उसने माँ लक्ष्मी की जो इमेज है वो कॉइन्स पर लगवाई थी। ठीक है, अब हम कर लेते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में थोड़ा सा डिस्कस। तो उसमें हमारी टोटल 5 डायनेस्टी है। ठीक है, कौन कौन सी हैं? स्लेव डायनेस्टी है, खिलजी डायनेस्टी है, और फिर है हमारी तुगलक डायनेस्टी है, और उसके बाद है हमारी सईद डायनेस्टी, एंड लास्ट डायनेस्टी हमारी लोधी डायनेस्टी। ठीक है, तो अब थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले है हमारा स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, तो इसके जो फाउंडर हैं वो हैं ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हु इज़ द रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी, तो हम किसका नाम लेंगे? तो है इल्तुतमिश। ठीक है,
तो जो कॉइन दिए गए थे इल्तुतमिश के द्वारा, उनको क्या कहा जाता था, टांका, जो कि सिल्वर के होते थे, और जीतल जो कि कॉपर के होते थे। ठीक है, तो सुल्तान की गद्दी किसने ली थी, वो इल्तुतमिश ने ली थी। अब हम ऐबक के कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क देख लेते हैं। ऐबक ने क्या किया था, फर्स्ट मॉस्क्यू जो है उसका कंस्ट्रक्शन करवाया था, और उसने किसका टाइटल लिया था, मालिक का। ठीक है, आधे दिन का झोपड़ा जो कि अजमेर में है, और कुतुब मीनार का जो स्टार्टिंग कंस्ट्रक्शन है वो भी किसने स्टार्ट करवाया था, वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। ठीक है, इसलिए उसको लाख बख्श भी कहते हैं। नेक्स्ट है गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, उसने क्या किया था, जो पर्शियन कल्चर है उसका इंट्रोडक्शन करवाया किसने, गयासुद्दीन बलबन ने। ठीक है, और उसने एक फेस्टिवल है जिसे नवरोज़ फेस्टिवल कहते हैं, वो भी स्टार्ट कराया था। ठीक है, उसके जो कॉइन है उसको कहते थे बलबनी कॉइन। ठीक है, और उसने सजदा और पेबोस सिस्टम जो है वो भी स्टार्ट किया था। ठीक है, और अब है थोड़ा सा हम रज़िया सुल्तान के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। रज़िया सुल्तान के बारे में, वो फर्स्ट क्या थी, फर्स्ट मुस्लिम फीमेल रूलर कह सकते हैं। ठीक है, और उसने जो है वो जो सिस्टम होता है ना, पर्दा सिस्टम, उसको ऑप्ट किया था। ठीक है, जिसे हम कौला और कुलह कहते हैं। ठीक है, सॉरी, कौला और कुल्हा कहते हैं। नेक्स्ट है उसके जो कुछ रज़िया सुल्तान के द्वारा जो कॉइन दिए गए हैं, उनमें है न्याय की रानी, इल्तुतमिश की बेटी, और दिल्ली की महारानी। ठीक है, अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं खिलजी डायनेस्टी के बारे में। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ठीक है, अब इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का जो रियल नेम है वो है अली गुरशफ। ठीक है, तो उसने कौन कौन से टैक्स लगाए थे अलाउद्दीन खिलजी ने, घराई और चढ़ाई टैक्स। ये क्वेश्चन आ चुका है कि घराई और चढ़ाई टैक्स किसके द्वारा लगाया गया, किसके द्वारा लगाया गया, अलाउद्दीन खिलजी के। ठीक है, जिसमें और उसका क्या था, 50% उसने टैक्स लगा दिया था। पहले क्या होता था, जो जजे टैक्स था वो सबसे एक जैसा लिया जाता था, लेकिन इसने 50% टैक्स लगाया था कि जिसकी जितनी भी कमाई है, मान लो किसी के अगर 100 रुपीज़ वो कमा रहा है, तो उस पर इसने सिर्फ 50% टैक्स लगा दिया। ठीक है, जिसे हम क्या कहेंगे, मार्केट कंट्रोल सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, वो पहला ऐसा किंग था जिसमें आर्मी रिफॉर्म की थी। ठीक है, उसने दाग और हुलिया सिस्टम जो है वो भी स्टार्ट किया था। ठीक है, और अब इसके कुछ वो देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन, जिसने हौज खास की, और अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार, चार मीनार, और इन सब की क्या कराई थी, और जहमत खाना की जो है वो कंस्ट्रक्शन कराया था। ठीक है, अब थोड़ा सा अमीर खुसरो है जिसको टाइटल दिया गया है तोताए हिंद। ठीक है, और वो क्या करता था, सितार प्ले करता था। नेक्स्ट है हमारा तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 1320 से लेकर 1414 तक। ठीक है, फिर उसमें सबसे बड़ा जो फर्स्ट किंग है वो कौन है, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, उसने क्या किया था, पोस्टल सर्विस और जो रिवर सिस्टम है वो भी एस्टेब्लिश किया था। ठीक है, उसका जो सन था जिसका नाम था जूना खां, उसने ही अपने पिता को मार दिया था, गयासुद्दीन तुगलक को, और जूना खान को ही मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है, जिसे पागल राजा भी कहा जाता है। ठीक है, उसने अपनी जो कैपिटल थी वो किसे बनाया था, देवगिरी, जिसको हम दौलताबाद भी कहते हैं। ठीक है, उसने टोकर करेंसी लॉन्च की थी, और वो सबसे अगर हम कहें तो मोस्ट एजुकेटेड किंग था। ठीक है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी उसने एस्टेब्लिश किया था, जिसे दीवान ए आमिर कोई भी कहते हैं। ठीक है, फिर है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया था, नेपाल से इंडिया लेकर आया था वो अशोका के इंस्क्रिप्शन। ठीक है, और उसने कंस्ट्रक्शन वर्क में क्या किया था, जौनपुर जो है वो मतलब एस्टेब्लिशमेंट कह सकते हैं वो कराया था जौनपुर का, जिसे सिराज ए हिंद भी कहा जाता है। और जो फर्स्ट टैक्स है जजिया का, जिसने मतलब फर्स्ट टैक्स जो है वो जजिया का, वो जो उसने फीमेल और एज वेल एज ब्राह्मण पर भी लगवाया था। पहले जो है जो जजिया लगता था वो फीमेल और ब्राह्मण पर नहीं लगता था, लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने अब उसमें फीमेल्स और ब्राह्मण को भी इंक्लूड कर लिया था। ठीक है, और फिर जो एस्टेब्लिशमेंट रिवर सिस्टम का कराया था गयासुद्दीन तुगलक ने,
तो उस पर फिरोज शाह तुगलक ने टैक्स भी लगा दिया था रिवर सिस्टम पर, ठीक है, जिसे हक शर्ब कहा जाता है कि जिसको पानी चाहिए उसे टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। फिर आती है हमारी सैयद डायनेस्टी, ठीक है, और इसके जो फाउंडर हैं वो है खिज़्र खां, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लोधी डायनेस्टी, जिसके जो फाउंडर हैं वो हैं बहलोल लोधी, ठीक है। और फिर बहलोल लोधी के बाद आता है सिकंदर लोधी, जिसने क्या किया था, आगरा को इसकी फर्स्ट टाइम कैपिटल आगरा को किसने बनाया था, सिकंदर लोधी ने, ठीक है। मेज़रमेंट क्या था, इसने एक मेज़रमेंट सिस्टम भी दिया था जिसे गज ए सिकंदरी कहते हैं, जिसे हम कहते हैं ना इतने गज ज़मीन 2 गज ज़मीन, तो वो उस मेज़रमेंट सिस्टम को गज ए सिकंदरी कहते हैं, जिसे सिकंदर लोधी ने दिया था, ठीक है। और इनका जो पोइट्री इन्हें पोइट्री का शौक़ था, इन्होंने जो पोइट्री रिटर्न की थी उसे गुलरुखी के नेम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब लास्ट है हमारा इब्राहिम लोधी, ठीक है, जो कि लोधी डायनेस्टी का लास्ट रूलर था, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो, और अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप वो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। और ये एक छोटी सी ट्रिक थी जो मैंने अपने लिए बनाई थी, आप चाहें तो उसका यूज़ कर सकते हैं डायनेस्टी का याद करने के लिए। जैसे वो था शैलेश का टकला साला, ठीक है। शैलेश यानी स्लेव, का यानी खिलजी, टकला यानी तुगलक, और साला यानी मतलब उसमें कह सकते हैं, इसे 2 वर्ड में मैंने डिवाइड कर लिया, सैयद और ला मतलब लोधी, ठीक है। सो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको नोट्स अच्छे लगे तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और शेयर भी कर दीजिए जल्दी से लिए। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ओके। एंड आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू।